अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और दुनिया भर के मयारात बड़े डिफरेंट हैं, बड़े अलग अलग किस्म के म्यार हैं और बड़ा अलग अलग किस्म की ट्रेजेक्टरी है जहां पर जाकर लोगों को देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप उठपटांग बातें कर सकते हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आप ढकोसला ड्रामा कर सकते हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आप वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आप एक जाली बरतानवी एक्सेंट में अंग्रेजी बोल सकते हैं और इस चीज को आप एटीट्यूड कह देते हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं और इस चीज को आप सेलिब्रेट करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको सलूट मारते हैं और आपकी वीडियोस बड़ी जबरदस्त किस्म की वायरल हो जाती हैं। जबकि दुनिया के म्यारात बड़े डिफरेंट हैं। दुनिया के अंदर अगर आप मुआशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की के अंदर जब जलजला आया तो उनकी तमाम तर फिल्म इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने टेलीथॉन शुरू कर दी, उन्होंने लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी और एक रियल लाइफ स्टार्स के तौर पर सामने आए कि जो उन्होंने ड्रामों के अंदर, जो उन्होंने मुआशरे की इस्लाह के लिए काम किया हुआ था, उस चीज को उन्होंने कैश किया तुर्की को बिल्ड करने में। पाकिस्तान के म्यार बड़े डिफरेंट है। यहां पर जब कोई डिजास्टर आता है तो हमारे सेलिब्रिटीज या तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और जब डिजास्टर नहीं आता तो ये टेलीविजन की स्क्रीनों पर आकर बैठकर उठपटांग किस्म की बातें और गुफ्तगू करते हैं और इस चीज को सेलिब्रिटी का नाम दे दिया जाता है। समा टेलीविजन का एक शो है, वहां पर पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एक्ट्रेस है ईमान अली, उन्होंने शिरकत की और उस प्रोग्राम का वो हिस्सा रही। कभी वो सोफे पर लेट रही हैं, कभी बैठ रही हैं, कभी वो एंकर को जलील कर रही हैं, कभी कह रही हैं तुम्हारी शक्ल बड़ी काली है, तुम्हारी शक्ल इधर ठीक आती है, उधर ठीक आती है, और इस तरह की बहरहाल बहुत अजीब और गरीब उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन उस गुफ्तगू को और ज्यादा गलीज उन्होंने मजीद बनाया जब उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप तस्वीर क्यों नहीं लेती, आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव क्यों नहीं है। यानी सोशल मीडिया एक मॉडर्न डे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। सोशल मीडिया एक डेमोक्रेसी है जहां पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो उनका जवाब यह था कि सोशल मीडिया पर असल में जो भी लड़कियां आती हैं ये बड़ी सस्ती होती हैं। यानी ये सस्ती लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं और सोशल मीडिया पर ये खुद को बेच देती हैं। यानी ये सोशल मीडिया को पर आकर खुद को बेच देती हैं, अपनी कीमत लगवाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर। और इनका जो क्लिप वायरल हुआ है वो भी सोशल मीडिया पर ही हुआ है। इनकी जो जो रेवेन्यू कमाया है उस टेलीविजन चैनल ने, वो भी सोशल मीडिया के जरिए ही कमाया है। लेकिन इनका ये नजरिया है कि असल में सोशल मीडिया के ऊपर आकर काम करने वाले ये जो खवातीन खासतौर पर आकर काम करती हैं या फिर जो उनकी प्रेजेंस होती है वो खुद को बेच देती है, क्योंकि उनकी सौदेबाजी होती है। असल में लोगों की सौदेबाजी नहीं होती, बल्कि ये कुछ एक मक्कार बैठे हुए हैं जो इस तरह की सौदेबाजियां करते हैं। आपको याद हो कि मस्जिद नबी के अंदर जो चाचा जी वायरल हुए थे, मोहतरम अब्दुल कादिर मरी साहब, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, उन्हें बाकायदा से बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स बुला रहे हैं और वहां पर बुलाकर उनसे से दुआएं मंगवाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि जनाब यहां पर आ जाएंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और आप इनसे सलाम ले लीजिएगा, या आपको मंत्र पढ़ देंगे, मंत्र फूंक देंगे, आपके सर के ऊपर हाथ फेर देंगे और ये बहुत बड़ी चीज आपके लिए हो जाएगी, जिंदगी बदल देगी। और इस तरह से वो बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, उनके जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, मार्केटिंग वैल्यू के तौर पर चाचा को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और यही काम समा टेलीविजन ने, इस चैनल ने किया है कि ईमान अली को वहां पर लाकर बिठाकर बुनियादी तौर पर जो उठपटांग सेलिब्रिटीज की हरकतें होती हैं उन्हें कैश करने की उन्होंने कोशिश की है। बदकिस्मती से एक बहुत ही मॉरली लो पाकिस्तान का मुआशरा है जहां पर इंटेलेक्ट की कोई कीमत नहीं है, जहां पर जहानत की कोई कीमत नहीं है, जहां पर जो रियल लाइफ सेलिब्रिटीज होते हैं, जो कि हकीकत में पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्होंने मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूट किया होता है, जिन्होंने आर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया होता है, जिन्होंने राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट किया होता है, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। बल्कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके लिए कंट्रोवर्सीज बनाएं, जो आपके लिए रोले डलवाएं, जो आपके लिए बातचीत का रास्ता खोलें, और वहां से एक फाइनेंशियल मॉडल शुरू होता है, एक चक्की घूमती है और उस चीज को कैश करने की कोशिश करती है। अब जिस चीज के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर खवातीन बड़ी सस्ती हैं और वो आकर खुद को बेच देती हैं, हालांकि सोशल मीडिया एक मीडियम है। सोशल मीडिया कोई बेचने का या खरीदने का कोई वो चीज नहीं है। यहां पर आकर इंसान की जो अपनी शख्सियत होती है खुलकर सामने आती है, इंसान की जात खुलकर सामने आती है। तो जिन खवातीन के बारे में ये बातचीत कर रही है, असल में ये उसी इंडस्ट्री के अंदर से हैं जो खुद को बेचने या खरीदने का बहाना ढूंढ रही होती है। दैट्स वाई इनकी जहानत इस तरह की हो गई है। शो के अंदर 2-3 बार ये बात कर रही है कि मुझे इंटरेस्ट है उस पेमेंट के अंदर जो इस शो के बाद मुझे पे की जाएगी। यानी 1 घंटा ऑलमोस्ट ऑडियंस का कंज्यूम किया गया और उनके जहनों के अंदर जो चीजें डाली गई हैं उनमें से कोई भी चीज रियलिटी पर मबनी नहीं थी। एक बड़ा ही फ्रॉड ढकोसला किस्म का कंटेंट, एक बड़ा ही फ्रॉड किस्म की एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी कोई रियलिटी नहीं थी, बल्कि एक फेक पर्सनैलिटी लोगों को दिखाई गई और उस चीज को कैश करने की बाकायदा से कोशिश की गई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।